Hello, my dear students, my dear class 7th. So, in the last day, we finished the chapter number 4 in civics, and now we are going to start chapter number 5 in civics. Okay, and the chapter name is Women Change the World. Okay, आपको पता होना चाहिए कि जब हम ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स पढ़ रहे थे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे की एक समरी मिली थी, एक ब्रीफ मिला कि यस, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच कई तरह की अपनी एक डिफ्रेंशिएशन सोसाइटी में रहती है। और उसके बाद भी बहुत सारे वर्क इजीली हो रहे हैं क्योंकि अब हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़ी है और गर्ल्स बॉयज़ में कुछ भेदभाव कम हुआ। अच्छा, वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड हाउ? सबसे बड़ा सवाल यही है स्टूडेंट, वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड कैसे? तो वही सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे कि आप चाहे किसी भी स्तर से चेंज कर लेंगे, अगर आप वुमेन को चेंज नहीं करेंगे, वुमेन को चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं किसी स्त्री पुरुष को पकड़ के चेंज कर दिया, मतलब उनके लिए हालात, उनके लिए सिचुएशंस, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके लिए जॉब्स, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, उनके लिए बराबरी का हक, एवरीथिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। आप भी जानते हैं कि हमने देखा कि जब वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है, मान्यता ही नहीं उनके काम को, ऐसा लगता है नहीं आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो। टेकिंग केयर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर एट विच इट बिगन्स और एंड्स। उनके लिए तो बस ये है कि आप बस फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए और आपके लिए कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है जिसमें कि ये चीज़ ख़त्म होती हो या शुरू होती हो, क्योंकि आप 24 घंटे देखभाल करती हैं। तो इस चैप्टर में वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड होम सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जब घर से बाहर महिला आती है तो हम ये बस समझने की कोशिश करेंगे कैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन बहुत सूटेबल हैं वुमेंस के लिए बजाय के मेंस के। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। हम ये भी समझेंगे बेटा कि महिलाओं ने किस तरह बराबरी के हक़ के लिए स्ट्रगल किया है। Getting an education was and is still in no one way in which new opportunities were created for women। अब जब आप उनको एजुकेशन देंगे, ठीक, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे तो ये वुमेंस के लिए तो क्रिएट हो रहा है ना, माहौल उनके लिए तो क्रिएट होगा जब आप उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएंगे। दिस चैप्टर विल ऑल्सो वेरी ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट मेड बाय वुमेंस मूवमेंट। अब इस चैप्टर में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया वुमेंस की इक्वलिटी के लिए और वो इस तरह की चीज़ों को लेके आगे भी बढ़े। आप जानेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में। तो वही चैप्टर का थीम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। देखिए, एक डायग्राम दिखाया गया है कि लड़की के हाथ में ग्लोब है। वो इसलिए भी होता है बेटा सिंपली तौर पे क्योंकि महिला ही जननी है, किसी बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला ही है, एक लड़की है, वो जन्म देती है। पूरी दुनिया को जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती है। तो हम उसको इतना तुच्छ या पीछे कैसे मान सकते हैं कुछ लोग की मानसिकता के अकॉर्डिंग? तो आप उस चीज़ पे सोचेंगे ज़रा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। व्हाट डज़ व्हाट वर्क? ड्रॉ इमेज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कोई कैसा काम करता है इनमें से, जैसे फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट। तो आप एक काम करेंगे, आप इनको ना पेंसिल से भरेंगे, पेंसिल से आप भरेंगे, सब लोग बुक में ही भरेंगे और आप बताएंगे कि ये सारे काम वो लोग क्या करते हैं। और ये आपका होमवर्क भी होगा, ये आप अपने ग्रुप में भेजेंगे आफ्टर क्लासेस के बाद, ठीक है। फिर आगे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे सी व्हाट इमेजेस योर क्लास ड्रू बाय फिलिंग द टेबल बिलो। जब आप ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, बना देंगे, फिर आपने देखा है कि टीचर, फार्मर, इन सब में कितनी मेल इमेज बनाई है आपने, कितनी फीमेल इमेज बनाई है। क्योंकि आप कोई चीज़ अपने आसपास देखते हैं स्टूडेंट्स, तभी तो वो ड्रॉ कर रहे हैं। आपको लगता है कि यस, ये काम तो लड़कियां करती हैं, यस, ये काम तो पुरुष करते हैं, इसलिए हमको इस तरह का ड्रॉ करना है। आप वही ड्रॉ करके लिस्ट बनाएंगे और उसके आगे लिखेंगे कि ये मैंने मेंस को इसमें रखा है, इसको मैंने वुमेन्स में रखा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे, आप ज़रा खुद से ही क्वेश्चन कीजिएगा, क्या उसमें से ज़्यादातर इमेजेस मैन की हैं वुमेन के बदले? तो किस तरह की जॉब्स में आपने मेंस को ज़्यादा रखा है वुमेन से? मतलब कितनी सारी चीज़ें। क्या सभी नर्सेस को आपने फ़ीमेल ही ड्रॉ किया है? तो क्यों किया है? आर दिस फ्यूर इमेज ऑफ फीमेल फार्मर्स? क्या आपने कुछ इमेज ऐसी भी ड्रॉ की जिसमें फ़ीमेल को फार्मर दिखाया है?
तो क्यों दिखाया है। अब ये क्वेश्चन और ये आसपास के अपने माहौल की, अपने गांव की, शहरों की चीज़ें होती हैं, आप इसको नोटिस करके अपनी एक समझ के अकॉर्डिंग, आपको सबको अपना अपना अलग अलग करना है, आपको किसी से पूछना नहीं है। तो आप अगर आपको पूछना तो आप इतना पूछेंगे कि ये जॉब क्या ये करते हैं, कौन करता है, ज़्यादातर कौन होते हैं। तो आप एक अपना ये पूरा होमवर्क, ये इस तरह से जो मिला हुआ है स्टूडेंट्स, ये आप पूरा करेंगे यहाँ पे लिस्ट को, और इनके क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। यही आज आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क हो जाएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप इनको पूरा वर्क करें, और ये पूरा करके इनके आंसर्स भी आपको लिख के भेजने हैं। नोटबुक पे लिखिएगा चैप्टर का नेम यूज़ करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं भाई साहब बहुत सारी महिलाएं हैं, खेतों पे काम कर रही हैं, और यहाँ पे ना एक बेटा सोर्स दिया हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स एनएसएस का है 2004-05 का, कि 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क। 83% महिलाएं हमारे यहाँ खेती बाड़ी के काम में बिजी हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। मतलब खेती बुवाई करना, थ्रेसिंग भी करना, उनको मतलब हार्वेस्ट काटना भी, वीडिंग, ये सारे काम करती हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर वी ओनली थिंक मैन। और जब फार्मर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है सिर्फ मैन ही फार्मर होता है, ठीक। तो ये बहुत शानदार चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार चैप्टर है, और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने को टाइम भी मिलेगा और आपकी सोच भी बदलेगी। तो ये चीज़ आपको नहीं बताती कि इंडिया में 83% ऐसा होगा, ठीक। ये ना यहाँ पे एक क्लास का एक डिस्क्रिप्शन दिया है 30 चिल्ड्रंस का, और सेम एक्सरसाइज दी हुई है। ये उसका रिज़ल्ट है, जो ऊपर दिया था ना स्टूडेंट, वो आपको खुद करना है। और ये क्लास को मतलब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिया है कि एक टीचर ने अपने क्लास में करवाया तो ये रिज़ल्ट निकल के आया, लेकिन आपको अपने तरीके से करना है, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। मौके तो बहुत कम है, फ्यूअर मीन्स कम, और अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके तो बहुत कम है। एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, रिजिड का मतलब होता है एकदम दृढ़, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत तगड़ी हैं, रिजिड हैं, और ये होता भी बहुत है। A lot of the children in Rosie's मैम class drew woman as a nurse and man as a army officer। वुमेन को नर्सेस के तौर पे और मैन को आर्मी ऑफिसर के तौर पे दिखाया है रोजी मैम क्लास के बच्चों में। भाई उन्होंने वैसे देखा तो उन्होंने महसूस किया, या देखा नहीं है तो उन्हें लगता है कि आर्मी ऑफिसर्स तो लड़कियां हो ही नहीं सकती, तो सिर्फ मैन हो सकते, तो उन्हें वैसा ड्रॉ कर दिया। द रीज़न दे डिड दिस बिकॉज दे फेल्ट दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। और रोज़ी हम की क्लास में बच्चों ने जो रीज़न दिया आंसर का, वो इसलिए दिया कि बाहर भी घर के जाके वुमेन जो गुड होती हैं ना, वो कुछ ही जॉब्स में होती हैं, जैसे नर्स वगैरह काम करना, ये सब काम करना, वो सब में एकदम अच्छा नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस। वुमेन अच्छी नर्स बन सकती, क्यों? क्योंकि दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि वो बहुत ही बेटा धैर्यवान होती हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य बहुत होता है, गुस्सा नहीं आता, और बहुत ही जेंटल होती हैं। जेंटल मतलब उनका स्वभाव बहुत नम्र किस्म का होता है, ठीक है। क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं? क्या लड़कों का नम्र स्वभाव और वो नहीं होता है? ठीक है। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और इसी वजह से हम उस व्यवहार को कि वो जेंटल है, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत ही पेशेंट है, हम उस व्यवहार को घर पे भी जोड़ के देखते हैं। सिमिलरली इट बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद सर्टेन टेक्निकल थिंग्स। और ऐसे लोग का ये मानना है कि इस तरह की चीज़ें कुछ साइंस की टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने के लिए बनी हुई हैं, उनको संभालने के लिए वुमेन कैपेबल नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि जब आपने मंगल मिशन मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, तो उसमें कितनी सारी महिलाएं हैं बेटा जो स्पेस मिशन में काम कर रही होती हैं। तो क्या आप इस चीज़ को सच मानते हैं कि टेक्निकल चीज़ों में समझ के लिए महिलाएं आगे नहीं हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दी स्टीरियोटाइप्स। बेटा ये वर्ड फिर आ गया, स्टीरियोटाइप मतलब वही जिनकी सोच थोड़ी सी तुच्छ है, घटिया सोच वाले, ये भी कह सकते हैं, वो उनकी सोच ही ऐसी होती है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी।
बहुत सारी लड़कियों को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है जो कि लड़कों को मिलता है स्टडी के लिए, एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कि जिससे कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकें। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, ज़्यादातर फैमिलीज़ में अगर एक बार लड़की ने स्कूल फिनिश कर लिया, दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज़ टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। आपने महसूस किया होगा कि उनकी फैमिली बढ़ावा देती है और उनको लगता है कि बस शादी कर दो इसकी और यही इसका मेन एम है। हमारे यहाँ यही चीज़, अरे लड़की बड़ी हो गई है इसकी शादी कर दो। ये हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स। अपने गाँव में, अपने आस पड़ोस में, रिलेटिव्स में आप ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे। अब यहाँ पे एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे और लड़की के बारे में लिखा है कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ब्रेकिंग मतलब वो जो तुच्छ सोच बन रही है सोसाइटी में लड़कियों के लिए, या वो इस तरह की सोच जो डेवलप हो रही है उसको तोड़ना। ब्रेकिंग कैसे? अब आप इस महिला को देखेंगे और देखेंगे ये ट्रेन ड्राइवर है। ये तो हालांकि इसमें एग्जाम्पल दिया है, बट आज बहुत सी महिलाएं ट्रेन में लोको पायलट हैं। इंजन ड्राइव्स आर मैन, but 27 years old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railway. Wow, amazing! कितनी अच्छी बात है कि नॉर्दर्न रेलवे के लिए सबसे पहली महिला है ये लोको पायलट जो बनी है, और ये लक्ष्मी लकरा है या लाकरा जो भी है, झारखंड से है। ये ट्राइबल लड़की है, आदिवासी लड़की है। सोचो, गरीब घर से पढ़ लिख के इतना ऊंचाई तक अब पहुंची है आगे। तो देखो चीज़ें चेंज हुई, स्टीरियोटाइप टूट गया। ये घटिया सोच यही होती है कि ड्राइवर अच्छे सिर्फ पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती हैं। बेटा स्टीयरिंग ही तो संभालनी है, स्टीयरिंग में कौन सी ताकत लगानी है, वो तो टेक्निकल चीज़ है। तो देखो हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आपको ये एग्जाम्पल लर्न भी करने चाहिए, समझने भी चाहिए। और जब कहीं डिबेट होती है तो आपको बोलना चाहिए कि नो, मैं एग्री नहीं करती हूँ कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने स्ट्रगल किया, ओवरकेम मैनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। बहुत परेशानियों से गुजरे उसके माँ बाप, लेकिन उनको बस इतना यकीन था कि मेरी बच्ची पढ़ जाए कैसे भी करके, तो वो अपनी मेहनत से लगे रहे। लक्ष्मी स्टडी इन ए गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब। बेचारी को स्कूल जाने के बाद भी काम करना पड़ता था, हर तरह के काम को करके अपना खर्चा पानी, स्कूल फीस करना पड़ता था घर चलाने के लिए। She studied hard and did well and then so went on to get diploma in electronics. उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर लिया बेटा, और उसने बहुत हार्ड वर्क किया। She then took the railway board exam and passed in on first attempt. उसके बाद उसने रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटैम्प्ट उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, क्योंकि उसको लगन थी, उसके पास गरीबी थी, उसने वो वक्त देखा है, माहौल देखा है, अपने माँ बाप को देखा है। उसको लगता था कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं चलेगी, मुझे कुछ अच्छा करना ही है। तो देखो उसने बेटा इतना अच्छा कदम उठाया और नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला ड्राइवर है। आज उसको हम बुक में पढ़ रहे हैं, इस महिला को, लक्ष्मी को। कितनी तारीफ़ की बात है ना। ठीक है, आगे लक्ष्मी कुछ कहती है। लक्ष्मी कहती है, आई लव चैलेंजेस इन द मोमेंट समबडी से इट्स नॉट फॉर गर्ल्स। लक्ष्मी ने कहा कि मुझे चैलेंज बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि ये लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी उस काम को करने के लिए फिर आगे बढ़ती है। आई मेक श्योर आई गो हैड एंड डू इट, और उसको लगता है कि मुझे भरोसा है कि मैं आगे बढ़ूंगी और ये कर लूँगी। लक्ष्मी हैज़ एंड डूड इट सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, और ये सब उसने अपनी लाइफ में कई बार किया है। व्हेन शी वांटेड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहता ना बेटा, डिप्लोमा 12th के बाद वो भी हो जाता है। व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक, जब वो मोटरसाइकिल चला के पॉलिटेक्निक जाती थी। एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम ए इंजन ड्राइवर, और जब उसने डिसाइड किया कि मैं इंजन ड्राइवर बनूंगी। अब आप सोच के देखो बेटा, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में लड़कियां बहुत कम करती हैं और मोटर बाइक भी लड़कियां बहुत कम चलाती हैं, स्कूटी ज़्यादा चलाती हैं। तो ये जो एक सोच थी वो तोड़ दी उस लड़की ने। तो ये सारी चीज़ें करते करते उसको लग रहा था कि मुझे चैलेंज फेस करने और मुझे तो आगे बढ़ना है। हर फिलॉसफी सिंपल, उसका जो सिद्धांत है या उसकी जो सोच है वो सिंपल है। क्या कहती है? एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, जब तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, और तब तक मैं बहुत अच्छा करती जाऊँगी। एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप की मदद भी करूँगी। वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकती हूँ। वाह क्या बात है, और ये होना चाहिए। ये अडेप्टेड है
ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल, ये एक ऑथर है, मेटा उन्होंने ये बुक लिखी है वुमेन्स फ्यूचर साइंस पे, ये वहाँ से अडॉप्ट किया है। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी स्टूडेंट्स, और बड़ा अच्छा लगा होगा आपको ये सब सुनने के बाद भी, और आप भी महसूस करें कि लड़कियां हर काम कर सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ चैलेंजेस और प्रेशर हर तरफ से, समाज में रिश्तेदार, घर परिवार, पड़ोसी, टीचर्स, हर कोई देना चाहता है। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट, और कई बार चीज़ें कब आती हैं, जब डिमांड आती हैं बड़ों की तरफ से, वो डिमांड रखते हैं आपसे। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय देयर ओन फ्रेंड्स, और कई बार खुद के दोस्तों की तरफ से भी उन्हें वो चीज़ झेलनी पड़ती है। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी, लड़कों को इस चीज़ के लिए प्रेशर रहता है कि भैया वो मेहनत करें, अच्छी जॉब लें ताकि वो अच्छे पैसे कमाएं। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, उनको भी कई बार बहुत, जो है बुलीड का मतलब होता है उनको परेशान किया जाना, या उनको हर बात पे मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप से कमेंट बाजी करना, बुलीड करना उसे कहते हैं, कि जब वो नॉर्मल लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। लड़कों पे ही आपस में ही बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ना एक स्टोरी दी है स्टूडेंट, देखिए आज का होमवर्क भी आपके लिए काफ़ी हो गया है, और जो स्टोरी है ये आप खुद रीड करेंगे। रीड स्टोरी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो होमवर्क है वो भी आपको मिल गया, वो आप पूरा करेंगे। फिर आप इस चैप्टर को जब आगे बढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझ में आने वाली हैं। तो आप ज्वाइन कीजिएगा और होमवर्क ज़रूर भेजिएगा अपने टाइम से, और कोई भी बात होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।